Hello bachcho, let's read the question. So the question here is that given below is a table related to different types of interactions occurring among living organisms. Fill in the blanks to complete the table. तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसे हम कंप्लीट करेंगे और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। तो एक इकोसिस्टम के अंदर रहने वाली डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करती हैं, ये एक इकोसिस्टम की वर्किंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा गया है स्पीशीज ए जिसमें प्लस लिखा गया है, मतलब इस स्पीशी को फायदा हो रहा है, मतलब दिस स्पीशी इज बेनिफिटेड। और फिर लिखा गया है माइनस, तो यहाँ पे लिखा है इस जो दूसरी स्पीशी है इसको हो रहा है नुकसान, मतलब इसको हार्म हो रहा है। सो ये हम सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। यहाँ पे एक स्पीशी जब बेनिफिट हो रही है, दूसरी स्पीशी को हार्म हो रहा है, तो इस टाइप की जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है ये दो तरह से हो सकती है। ये या तो हो सकती है पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है उसको तो हो रहा है फायदा और जो होस्ट है उसको हो रहा है हार्म। और एक और तरह का रिलेशनशिप है यहाँ पे जो कि है प्रिडेशन। प्रिडेशन में देखा जाए तो जो पैरासाइट जो प्रिडेटर है उसको तो हो रहा है फायदा और प्रिडेट जो प्रे है उसको हो रहा है नुकसान। तो इस तरह के रिलेशनशिप, इस टाइप की जो एग्जाम्पल्स है इसमें आते हैं। तो यहाँ पे हम पैरासाइट और होस्ट का जो रिलेशनशिप है वो देख सकते हैं टिक्स ऑन डॉग्स, और जो प्रिडेशन का एग्जाम्पल है टाइगर फीडिंग ऑन अ डियर। तो ये एग्जाम्पल है राइट, जिसमें टाइगर को फायदा हो रहा है लेकिन डियर को नुकसान हो रहा है। सिमिलरली टिक्स को फायदा हो रहा है लेकिन डॉग को नुकसान हो रहा है राइट। अब नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड वाले केस में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस रिलेशनशिप, मतलब दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है। सो हम देखेंगे कि ऐसे रिलेशनशिप जहां पे बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, ऐसे रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कह सकते हैं, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं जिस तरह से लाइकन्स जो हैं उनके अंदर एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप है। यहाँ पे एल्गी जो है वो फूड सिंथेसाइज कर रही है पूरी कॉलोनी के लिए, और फंजाई जो है वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रही है। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस टाइप का रिलेशनशिप यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट दिस इज अ म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म का भी एग्जांपल दे सकते हैं और सिम्बायोसिस भी। और यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं पैरासिटिज्म या प्रिडेशन। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है। यहाँ पे थर्ड पार्ट में यहाँ पे दिया गया कि एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे जो स्पीशी ए है उसको तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन जो दूसरी स्पीशी है उसको ना ही कोई नुकसान है ना ही कोई बेनिफिट है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा गया है राइट। सो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म देखा गया है एपीफाइट्स में। एपीफाइट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि स्पेस के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं। तो ये स्पेस पैरासाइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्किड की एक ब्रांच है वो मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ जाएगी ताकि वो उससे सपोर्ट ले सके, इसलिए ऑर्किड जो बेटर ग्रो कर पाएगा और उसको जगह मिल जाएगी मैंगो ट्री के ऊपर। लेकिन इस चीज का मैंगो ट्री को कोई भी नुकसान नहीं है राइट। सो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ कमेंसलिज्म। अब हम तीनों रिलेशनशिप्स देख लिए हैं along with the examples. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.